आज हम श्री संत नाभादास जी का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। और जैसा कि अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो ये देखिए मेरे छोटे से कन्हैया कितने आराम से बैठे हुए हैं। और अभी संध्या का समय हो गया है और काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो आज कुछ बातों पे चर्चा करेंगे और कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो अभी संध्या का समय है, तो चलिए हम लोग कुछ बातों से, कुछ नई नई बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। और तो आज शाम के अध्ययन में आज हम पढ़ने वाले हैं सभी श्री पावन भक्तों का पावन चरित्र। और जब हम उन चरित्रों को पढ़ेंगे तो भक्ति में हमें बहुत ही आगे बढ़ने के लिए अलग अलग बातों से हम अवगत होंगे और आप लोगों को भी अवगत कराएंगे। तो चलिए फिर पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे श्री नाभादास जी की लिखी हुई पुस्तक श्री भक्तमाल चरित, जिसमें संपूर्ण श्री हरि के भक्तों का वर्णन इस श्री भक्तमाल पुस्तक में की हुई है। तो आज हम इसी श्री भक्तमाल पुस्तक को पढ़ेंगे और सभी हरि भक्तों के चरित्रों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो चलिए फिर पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं। जैसा कि इस श्री भक्तमाल पुस्तक श्री नाभादास जी के द्वारा लिखी हुई है, तो सबसे पहले आज हम श्री नाभादास जी का ही जीवन चरित्र देखेंगे और पढ़ेंगे और आप लोगों को सारी बातों से अवगत कराएंगे। तो चलिए श्री नाभादास जी के जीवन चरित्रों को पढ़ते हैं और आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो श्री भक्तमाल चरित्र में सबसे पहले जो इस पुस्तक का रचनाकार है श्री नाभादास जी, आज सबसे पहले उन्हीं श्री नाभादास जी का चरित्र वर्णन लिखा है। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंसक जाको भयो, गृहहीन शो नवीन बात धारिये, उमरी बरस 5 मानी के अकाल आच, माता वन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये, किलह और अगर ताही डगर दर्श दियो लियो, यो अनाथ जानी पूछो सो उचारिये, बरे सिद्ध जल ले कमंडलू, शो सींचे नैन चैन भयो, खुले चख जोड़ी को निहारिये। लिखा है, श्री नाभादास जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैव योग से श्री किल्हदेव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा जी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उस पर उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। पाया परी आशु आए, कृपा करी संग लाए, किन्हा आज्ञा पाई, मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रकट साधु सेवा, सो विराजमान जानी, अनुमानी ताही
टहल लगायो है चरण प्रछाली संत, तीरथ शो अनंत प्रीति जानी, रस रीति ताते हृदय रंग छायो है, भई बढ़वारी ताको पावे कौन, पारावार जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री किल्हदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान लगाकर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणों दक तथा उनके तीर्थ प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संतों में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका ओर छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे नाभाजी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है। तो ये थी श्री भक्त नाभादास जी का जीवन चरित्र। तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर जैसे जैसे हम जब अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो आगे सभी भक्तों के जीवन चरित्रों का आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।